Welcome back to H for Hindi 121. Learn idioms through translation, chapter 66. Idiom है कौन सा आज का? To be in two minds. अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, वैसे तो आपको देखकर ही समझ में आ गया होगा। जब आपके मन में दो तरह के ख्याल हो और आपको समझ नहीं आ रहा हो कि क्या करना उचित रहेगा, तो ऐसे में आप to be in two minds का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं इस नौकरी को छोड़ने को लेकर असमंजस में हूँ। आई एम टू बी के लिए जब आप आई के साथ इस्तेमाल करते हैं तो वो एम हो जाता है। सो आई एम इन टू माइंड्स अबाउट क्विटिंग। नौकरी छोड़ने के लिए हमेशा क्विट वर्ड का इस्तेमाल होता है। क्विटिंग इस नौकरी की बात हो रही है। सो दिस जॉब, आई एम इन टू माइंड्स अबाउट क्विटिंग दिस जॉब। आई एम इन टू माइंड्स अबाउट क्विटिंग दिस जॉब। अब अगला चैप्टर, अगला स्टेटमेंट देखने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है, सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर कुछ भी नया सीखने को मिलता है मेरे वीडियोस के माध्यम से तो लाइक भी नहीं कर रहे हैं आप लोग, क्या करते हो? पिछले महीने पूरे महीने में 11,000 लोगों ने वीडियोस देखे और टोटल लाइक्स आपको यकीन नहीं होगा, मतलब मैं बोलने भी नहीं वाला हूं। तो इस महीने उतना कम नंबर नहीं रखते हैं। फटाफट से लाइक वाला बटन कर दीजिए टैप। वह शादी में जाना है या नहीं, इस बात को लेकर दुविधा में है। ही इज इन टू माइंड्स। वह दो मतलब दो अलग अलग ख्याल हैं, जाना है या नहीं। सो ही इज इन टू माइंड्स अबाउट अटेंडिंग द वेडिंग या फिर गोइंग टू द वेडिंग, दोनों ही तरीके सही हैं। अटेंडिंग द वेडिंग, बस यहाँ पर मैरिज मत कह दीजिएगा। मैरिज जब दो लोगों की शादी, वो पूरा इंस्टीट्यूशन जो होता है उसके लिए होता है। शादी का जो फंक्शन होता है उसके लिए वेडिंग वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट है। फिर आता है हम छुट्टियों में पहाड़ पर जाएं या समुद्र, तय नहीं कर पा रहे हैं। सो वी आर इन टू माइंड्स अबाउट गोइंग टू। अच्छा देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज ये भी है कि जब आप कहीं जाने की बात करते हैं तो इसके लिए आप कहेंगे गोइंग टू द माउंटेन्स। जब कभी भी देखिए, आप यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर ही तो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि कहाँ जहाँ भी पहाड़ मिलेगा वहीं पर ही चले जाएंगे। सो गोइंग टू द माउंटेन्स और द बीच। और किस चीज के लिए? छुट्टियों के लिए। सो फॉर वेकेशन। So, we are in two minds about going to the mountains or the beach for vacation. यहाँ पर हमें क्लियरली कॉल आउट करना पड़ा क्योंकि ये दोनों ही बिल्कुल डिस्टिंक्ट अलग अलग ऑप्शंस हैं, बिल्कुल अलग अलग इनके मैसेजिंग भी हैं। तो इस वजह से अब यहाँ पर प्रस्ताव को स्वीकार करे या नहीं उलझन में था। इस वाले स्टेटमेंट को जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पर हमें अलग से वेदर टू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ही वॉज इन टू माइंड्स अबाउट whether, अरे, WHETHER, whether to accept this offer. He was in two minds about accept whether to, वो इस प्रस्ताव को स्वीकार करे या नहीं उलझन में था। अब इसको ट्रांसलेट करते हुए आपको दोनों चीजों को क्लियरली आउटलाइन करने की जरूरत नहीं है। ही वॉज था, सो ही वॉज इन टू माइंड्स अबाउट एक्सेप्टिंग द प्रस्ताव ऑफर। अब यहाँ पर हमें, जैसा मैंने पहले भी कहा, अलग से नहीं कहने की जरूरत है कि ही वॉज इन टू माइंड्स अबाउट एक्सेप्टिंग द ऑफर और रिजेक्टिंग इट और नॉट, या कुछ भी ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं है। ये मैसेजिंग आपका वैसे भी क्लियरली समझ में आ जाएगा सामने वाले को। मैं इस फिल्म को देखूं या ना देखूं यही सोच रहा हूँ। फिर से वही कहानी इसमें भी होगी। आई एम इन टू माइंड्स अबाउट वॉचिंग दिस फिल्म। आप चाहें तो यहाँ पर फिल्म के बदले मूवी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट होगा वो भी। आई एम इन टू माइंड्स अबाउट वॉचिंग दिस फिल्म। वह पढ़ाई जारी रखे या नौकरी शुरू करे, इसको लेकर निर्णय नहीं ले पा रही थी। तो यहाँ पर अब आपको दोनों को क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा। शी वॉज इन टू माइंड्स, वह दुविधा में थी, इसको लेकर निर्णय नहीं कर पा रही थी। तो शी वॉज इन टू माइंड्स अबाउट कंटिन्यूइंग। कंटिन्यूइंग, अब देखिए, जारी रखने के लिए कंटिन्यू तो हमने कर दिया, लेकिन कंटिन्यूइंग विथ हर स्टडीज मत करिए। कंटिन्यूइंग हर स्टडीज, अरे, और स्टार्ट अ जॉब। शी वाज इन टू माइंड्स अबाउट continuing her studies or starting a job.
अच्छा देखिए, यहाँ पर स्टार्टिंग होना चाहिए और दिमाग में कुछ चलता है, लिखता कुछ और हूँ। शी वाज़ इन टू माइंड्स अबाउट कंटिन्यूइंग हर स्टडीज़ और स्टार्टिंग अ जॉब। ऑब्वियसली अगर आपने शुरुआत में यहाँ पर आईएनजी से शुरू करा, तो यहाँ भी आपको स्टार्टिंग ही लिखना पड़ेगा। दैट गोज़ विदाउट सेइंग। फिर आता है, बाकी भी चेक कर लेते हैं कहीं और गड़बड़ तो नहीं हुई है। ओके, सो बाकी सारे सही हैं। अब ये आखिरी के 2 हैं, इनमें से एक मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ और आखिरी वाला आप कर दीजिएगा। वे, दे निर्णय नहीं कर पा रहे थे। दे वर इन टू माइंड्स नए घर में शिफ्ट करने को लेकर अबाउट मूविंग। यहां ध्यान रखिएगा, शिफ्टिंग मत इस्तेमाल कीजिएगा। घर बदलने के लिए करेक्ट इंग्लिश हमेशा मूव होती है। सो अबाउट मूविंग टू द न्यू हाउस। दे वर इन टू माइंड्स अबाउट मूविंग टू द न्यू हाउस। मैं इस विषय पर बोलूं या चुप रहूं, सोच नहीं पा रहा। इसको ट्रांसलेट कीजिए बी इन टू माइंड्स का इस्तेमाल करके, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपके लिए फ्री है, मेरे लिए बहुत बड़ा इंकरेजमेंट। मिलते हैं जल्दी।